दोस्तों, आपका आईबी की सप्लीमेंट रिपोर्ट में जहां हम करते हैं इंडियन मार्केट में मौजूद हर एक सप्लीमेंट का एक्सरे एक अनबायस्ड तरीके से। आज के एपिसोड में बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की, जिसका नाम है अश्वगंधा। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि अश्वगंधा है क्या, मार्केट में क्या क्लेम्स हैं, उनमें से क्या क्या सच है। जानेंगे कि क्या इस सप्लीमेंट पे आपको अपनी मेहनत की कमाई खर्च करनी चाहिए, और अगर हाँ तो कब और कितना डोसेज में आपको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है अश्वगंधा। अश्वगंधा इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स। इसको हम विदेनिया सोमनीफेरा और इंडियन जिंक्सन के नाम से भी बुलाते हैं। और ये गाइस इसके साइंटिफिक नेम हैं जिनसे शायद आप इतने वाकिफ नहीं होंगे। कॉमन मार्केट में इसका नाम है अश्वगंधा, जो कि बहुत ही पुराने सदियों से नाम चला आ रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत यूज़ हुआ करता था अश्वगंधा का। सदियों से इंडिया में इसका यूज़ होता आ रहा है। गाइस अश्वगंधा का नाम पड़ा है दो शब्दों से, अश्व यानी कि हॉर्स और गंध यानी कि स्मेल, क्योंकि इसमें से काफ़ी हॉर्सी स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के क्लेम्स जानने के लिए आईबी की टीम ने दौरा किया दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर जिम का। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। हाँ जी, देखो जी, अश्वगंधा तो बड़े बुजुर्गों की देन है। मैं तो सभी को रिकमेंड करता हूँ अश्वगंधा खाने के लिए। जो भी लौंडे आते हैं जिम के अंदर, घबराहट हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, सभी खाओ, सभी ठीक हो जाएगा आपका। और जो आपको कोई भी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, चाहे जिम में चाहे बेड पे, एकदम अप कर देता है परफॉर्मेंस। और इतने तो पढ़े लिखे आप भी हो, जो हार्मोन होता है ना टेस्टोस्टेरोन, जो आपके नीचे होता है, हाँ वही अप कर देता है उसको जी। तो गाइस अब नज़र डालते हैं कि इनमें से कितनी बातें सच हैं और किस हद तक सच हैं साइंस के नज़रिए से, क्योंकि मार्केट में जब भी हमें कुछ भी सुनाई देता है तो उसमें से आधी बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर बोली जाती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा सप्लीमेंट करने से एंजाइटी, मूड, स्ट्रेस, पावर आउटपुट और टोटल कोलेस्ट्रॉल पे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं। अश्वगंधा सप्लीमेंट करने से टेस्टोस्टेरोन का इंक्रीज भी देखा गया है, पर सिर्फ इनफर्टाइल मेन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो क्लेम्स हैं, इनमें से सबसे पॉपुलर क्लेम तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना ही होता है, जो कि ज़्यादा बहुत बड़ा चढ़ा के बेचा जाता है। ये सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट करेगा गाइस जो कि ऑलरेडी बिलो नॉर्मल रेंज में हैं, इनफर्टिलिटी रेंज में हैं, और वो लोग जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं, उनका यहाँ कॉर्टिसोल डिक्रीज देखा गया है। तो गाइस अब बात करते हैं कि क्या अश्वगंधा आपकी मेहनत की कमाई हुई पैसे के लायक है या नहीं है। इज इट वर्थ योर मनी? सो डेफिनेटली येस, अश्वगंधा कैन बी बेनिफिशियल अगर आप एक स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल हैं या फिर आपकी एक एंग्जाइटी की हिस्ट्री रही है। पर गाइस हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अश्वगंधा की सिर्फ एक फॉर्मुलेशन, जो कि है KSM 66, सिर्फ इसी में बहुत सारा रिसर्च किया गया है। मार्केट में बहुत सारी आपको फॉर्मुलेशंस मिल जाएंगी, बट KSM 66 पे ही सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है। KSM 66 फॉर्मुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स गारंटीड होते हैं। तो गाइस ये तो हो गया अश्वगंधा का एक्सरे। अब अगर आप अश्वगंधा सप्लीमेंट करने का डिसाइड करते हैं तो यहाँ एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या डोसेज आपको रखनी चाहिए और क्या टाइमिंग रखना चाहिए। तो अश्वगंधा की गाइस आप डेली 500 से 1000 मिलीग्राम सप्लीमेंट कर सकते हैं। जितनी भी यहाँ स्टडीज़ हुई हैं उनमें भी 600 मिलीग्राम का सप्लीमेंटेशन किया गया था और ये एक इफेक्टिव डोज देखी गई थी। और ये 500 से 1000 मिलीग्राम आप 2 डोसेज में ले सकते हैं दिन भर में। और दोस्तों ये नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अश्वगंधा एकदम से काम नहीं करता है। इसका मतलब कि अगर आपने आधे घंटे पहले अश्वगंधा लिया तो आपको आधे घंटे के बाद उसके इफेक्ट्स नहीं नोटिस होंगे, पर इसके लेवल्स आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और धीरे धीरे आपको इसका इफेक्ट नोटिस होता है। जैसे कि आप क्रिएटिन में करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इसके लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं और 30 दिनों के बाद या 45 दिनों के बाद आपको इसके इफेक्ट्स नोटिस होंगे। तो जैसा कि सिद्धार्थ ने बोला कि हम अश्वगंधा की डोजेज को 2 टाइम्स में इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक मॉर्निंग में ले सकते हैं और एक आफ्टरनून में ले सकते हैं, पर आप नाइट टाइम या डिनर के टाइम में इसको मत लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपकी नींद पे इफेक्ट पड़ सकता है। और गाइस डोसेज की रेंज तो ये हो गई 500 से 1000 मिलीग्राम, पर एक अपर लिमिट भी आप यहाँ नोट कर लीजिए कि 1.2 ग्राम्स यानी कि 1200 मिलीग्राम के ऊपर आप इसको एक दिन में सप्लीमेंट ना करें। तो ये था गाइस अश्वगंधा का पोस्टमार्टम। आशा करते हैं कि इससे आप जागरूक हुए होंगे। आज की सप्लीमेंट रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए सप्लीमेंट रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर एंड जय हिंद।